दिशा परिवार के यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सीजीएल 2022 के परिणाम में दिशा परिवार के अब तक 98 कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं। 98 कैंडिडेट सेलेक्ट हो और 98 कैंडिडेट्स में जो कैंडिडेट अगर बस 2 कदम हम लोग दूर हैं शतक से, हाँ जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। और जो कैंडिडेट्स इस सिलेक्शन की लिस्ट में यहाँ प्रेजेंट हैं उनको हम यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं। उनको शमसी सर और रोहन आपके बीच में है, माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया जाएगा। जो उपस्थित है तो सबसे पहले बॉयज में जो है पोस्ट वाइज मैं बुलाने जा रहा हूं। शिवम कौशल इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए सेलेक्ट हुए कस्टम्स के लिए। शिवम कौशल एग्जामिनर के लिए जोरदार तालियों के साथ शिवम कौशल का स्वागत किया जाए। नेक्स्ट अगले एग्जामिनर कस्टम्स के लिए अगला सिलेक्शन जिसका हुआ है उसे बुलाने जा रहे हैं। शिवेन कुमार सिंह को बुलाया जा रहा है। तालियों से जोरदार स्वागत करिएगा शिवेन कुमार सिंह। नेक्स्ट अब बारी है जीएसटी इंस्पेक्टर्स के पद पर सेलेक्ट होने वाले जो बॉयज प्रेजेंट हैं यहां पर। आकाश सिंह जीएसटी इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्शन लेने वाला कैंडिडेट आकाश सिंह। इस बार आप सब जान रहे हो कि इन पदों को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट जो यहां पर उपस्थित कैंडिडेट है जीएसटी इंस्पेक्टर में, क्योंकि अंशुमान अभी प्रस्थान कर चुके हैं अपने ऑफिस के लिए। आशुतोष गुप्ता जीएसटी इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आशुतोष गुप्ता। तालियां। नेक्स्ट जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन लिया है दिशा परिवार की विपुल सिंह को बुलाना चाहेंगे। विपुल सिंह आ जाए, जीएसटी इंस्पेक्टर विपुल सिंह। तो ये एग्जामिनर और जीएसटी इंस्पेक्टर्स जो प्रेजेंट कैंडिडेट्स हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, एक बार इधर आ जाए, ग्रुपिंग हो जाए हम लोग के साथ। और इस ग्रुप के लिए जोरदार तालियां। तो अब नेक्स्ट कैंडिडेट जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, ऑडिटर के लिए सिलेक्शन हुआ है अनुभव सिंह ऑडिटर के लिए। ऑडिटर के लिए सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ नेक्स्ट ऑडिटर के लिए अगला सिलेक्शन है सौरभ
सौरभ तिवारी ऑडिटर के लिए नेक्स्ट सिलेक्शन, जोरदार तालियों के साथ। नेक्स्ट ऑडिटर के लिए अगला सिलेक्शन है अर्पित त्रिपाठी। अर्पित त्रिपाठी को हम बुलाना चाहेंगे। अर्पित त्रिपाठी ऑडिटर के लिए सिलेक्शन हुआ है। ऑडिटर के लिए सिलेक्शन लेने वाले नेक्स्ट कैंडिडेट शशांक पांडे। शशांक पांडे को बुलाना चाहेंगे। शशांक पांडे ऑडिटर के लिए सिलेक्शन लेने वाले शशांक पांडे। ऑडिटर के ग्रुप में कोई ऐसा तो नहीं जो प्रेजेंट हुआ हो बाद में और हम छूट गया हो, इसमें नहीं बोला हो, ठीक है। ऑडिटर वाले आशुतोष कश्यप। आशुतोष कश्यप ऑडिटर के लिए नेक्स्ट सिलेक्शन, आशुतोष कश्यप। आशुतोष कश्यप आपके बीच जोरदार तालियां। आगे अब ऑडिटर्स के साथ एक ग्रुपिंग, दिशा परिवार के ऑडिटर्स, और जोरदार तालियों के साथ अकाउंटेंट सीएजी के लिए वीरेंद्र कुमार रावत। अकाउंटेंट सीएजी, अकाउंटेंट सीएजी के लिए वीरेंद्र रावत के लिए तालियां। और नेक्स्ट कैंडिडेट जो अभी प्रेजेंट है आपके बीच में, उनको बुलाने जा रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में सीनियर असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, राहुल जायसवाल। राहुल जायसवाल के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। जोरदार तालियों के साथ, माल्यार्पण के साथ जो है स्वागत हो रहा है हमारे इन सिलेक्शन लेने वाले बच्चों का। उस क्रम में जो है राहुल जायसवाल का स्वागत रोहन के द्वारा। डिफेंस मिनिस्ट्री में सीनियर असिस्टेंट के लिए नेक्स्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए इन्हीं के साथ ही सचिन चौरसिया, मतलब उसी डिपार्टमेंट में, रक्षा मंत्रालय, सचिन चौरसिया। सचिन चौरसिया, सचिन चौरसिया शमसी सर स्वागत कर रहे हैं सचिन चौरसिया का। नेक्स्ट, इस बार दिशा परिवार की पहुंच जो है वो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट तक हो गई है, परमाणु ऊर्जा विभाग, और वहां पर यूडीसी के पद पर सिलेक्शन लिया है शशांक मिश्रा। शशांक मिश्रा यूडीसी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट यूडीसी के लिए सिलेक्शन लिया है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट यूडीसी। नेक्स्ट, इसके बाद सड़क व परिवहन मंत्रालय में यानी बीआरओ के अंतर्गत यूडीसी के लिए अमरेंद्र सहगल। अमरेंद्र सहगल अमरेंद्र सहगल आपके बीच है। तो बच्चे आपके सामने आ रहे हैं सिलेक्शन लेकर, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग स्थानों में जाने वाले कैंडिडेट्स। इसके बाद नेक्स्ट, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स के लिए सिलेक्शन हुआ है पुनीत यादव। पुनीत यादव टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स के लिए।
नेक्स्ट टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स के लिए सिलेक्शन हुआ है रवि प्रकाश। रवि प्रकाश को बुलाना चाहेंगे। रवि प्रकाश, दूसरा फाइनल सिलेक्शन दूसरा परिवार में शामिल होते ही रवि प्रकाश माल्यार्पण रवि प्रकाश का शमशी सर के द्वारा जोरदार तालियों के साथ। नेक्स्ट टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स के लिए वैभव गुप्ता, वैभव गुप्ता का सिलेक्शन हुआ है। संघर्ष के परिणाम, ऐसे बच्चे जो अपने परिवार में संघर्ष का परिणाम होते हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में वैभव गुप्ता भी है। एक ऐसा फेज था तो लगता था कि ये तैयारी कर पाएगा कि नहीं, आज आपके बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके खड़ा वैभव गुप्ता। तो एक ग्रुपिंग हो जाए हमारे इन बच्चों के साथ। आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। हाँ, इस बार पहली बार ऐड हुआ और आदित्य तिवारी पोस्टल असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन हुआ है। आदित्य तिवारी जिन्होंने पोस्टल असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन लिया है। आदित्य तिवारी खुश। नेक्स्ट अगला नाम है आकाश तिवारी। आकाश तिवारी पोस्टल असिस्टेंट के लिए अगला सिलेक्शन। आकाश तिवारी पोस्टल असिस्टेंट। नेक्स्ट अमित कुमार, अमित कुमार पोस्टल असिस्टेंट के लिए। अमित कुमार पोस्टल असिस्टेंट के लिए अपॉइंट हुए हैं। सीजिल के द्वारा पहली बार पोस्टल असिस्टेंट के पद को प्राप्त करके ये बच्चे आए हैं। नेक्स्ट अंकुर गिरी, अंकुर गिरी पोस्टल असिस्टेंट के लिए जोरदार तालियां। अंकुर गिरी पोस्टल असिस्टेंट के लिए। अंकुर गिरी का माल्यार्पण किया जाए। नेक्स्ट पोस्टल असिस्टेंट के लिए अगले सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट है आशीष द्विवेदी। आशीष द्विवेदी पोस्टल असिस्टेंट के लिए अगला कैंडिडेट। आशीष द्विवेदी आपके बीच में एज अ पोस्टल असिस्टेंट। खुश है बेटा। नेक्स्ट कैंडिडेट देवेंद्र पाठक। देवेंद्र पाठक, देवेंद्र पाठक, देवेंद्र पाठक आपके बीच में एज अ पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्शन लेकर। और एक गौरव यादव का पहले सिलेक्शन हुआ था पोस्टल असिस्टेंट में, और एक गौरव यादव के बाद जब अपनी क्लास में एक साथ दो गौरव यादव आए तो दोनों गौरव यादव ने एक साथ सिलेक्शन लिया। हम दोनों को एक साथ बुलाना चाहेंगे। दोनों गौरव यादव जो है एक साथ यहाँ पर उपस्थित हो पोस्टल असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट। दोनों कैंडिडेट एक साथ एज अ पोस्टल असिस्टेंट सेलेक्ट हुए कैंडिडेट। दोनों का एक साथ खुश होता है माल्यार्पण। गौरव यादव स्क्वायर। हाँ, तालियां। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट पोस्टल असिस्टेंट के लिए अगला सिलेक्शन हर्ष सिंह। हर्ष सिंह आ जाए आपके बीच में। हर्ष सिंह उपस्थित हो जाए आपके बीच में पोस्टल असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट सिलेक्शन है कुलदीप चौधरी। कुलदीप चौधरी आ जाए आपके बीच एज अ पोस्टल असिस्टेंट। कुलदीप चौधरी
कुलदीप चौधरी आपके बीच में आ रहे हैं पोस्टल असिस्टेंट के रूप में। नेक्स्ट कैंडिडेट रजनीश कुमार पाठक, पोस्टल असिस्टेंट। रजनीश कुमार पाठक पोस्टल असिस्टेंट के रूप में। रजनीश कुमार पाठक, बॉयज ने भाई धमाल मचाया है इस बार, सिलेक्शन की लाइन लगाई हुई है सीजीएल 2022 में। सौरभ त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी अपना छोटा सा पोस्टल असिस्टेंट आ रहा है, फटाफट जो है। हाँ, ऑफिस में बैठेगा, सब कहेंगे पापा को बुलाओ। अपनी प्रतिभा से अपने को बड़ा कर रहा है, अपनी प्रतिभा से, ठीक है। शिवम सिंह, शिवम सिंह पोस्टल असिस्टेंट के रूप में। शिवम सिंह आ जाए आपके बीच में एज अ पोस्टल असिस्टेंट। शिवम सिंह। नेक्स्ट अगले कैंडिडेट विमल कुमार, पोस्टल असिस्टेंट। विमल कुमार, विमल कुमार एज अ पोस्टल असिस्टेंट। जोरदार तालियां विमल कुमार। नेक्स्ट विशाल निषाद, विशाल निषाद एज अ पोस्टल असिस्टेंट। विशाल निषाद एज अ पोस्टल असिस्टेंट आपके बीच में आ रहे हैं। यशवंत चौधरी, नेक्स्ट कैंडिडेट है यशवंत चौधरी एज अ पोस्टल असिस्टेंट। यशवंत चौधरी पोस्टल असिस्टेंट के रूप में जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हो गए। आए ना? अच्छा आ गया। अरे हाँ, एक छूट रहा था। अरविंद यादव, अरविंद यादव एज अ पोस्टल असिस्टेंट उपस्थित हो जाए। अरविंद यादव एज अ पोस्टल असिस्टेंट। जोरदार तालियों के साथ जो है हमारे इस बार जो है अगर देखा जाए तो क्योंकि बड़ा सिलेक्शन है तो गर्ल्स से भी अपेक्षा थी कि कुछ बड़ा करेंगी, और अभी तक की जो कंफर्मेशन है उसके अनुसार सीजीएल 2022 में दिशा परिवार की 33 लड़कियां सेलेक्ट हो चुकी हैं। 33 गर्ल्स सेलेक्ट हो चुकी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए उनका। और सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स में जो प्रेजेंट है फिलहाल उनको बुलाने जा रहे हैं। सबसे पहले सोना रोशलानी एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर। सोना रोशलानी एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर। सोना रोशलानी जीएसटी इंस्पेक्टर बन गई। ये यार घबराया। खुशबू माखेजा डिविजनल अकाउंटेंट। खुशबू माखेजा डिविजनल अकाउंटेंट के पद पर सेलेक्ट हुई है। डिविजनल अकाउंटेंट के पद पर सिलेक्शन लिया है और गर्ल्स में मैक्सिमम स्कोर जोन में थी। जोरदार तालियों के साथ नेक्स्ट कैंडिडेट है अनन्या चंद्रा, जिन्होंने ऑडिटर के लिए सिलेक्शन लिया है। अनन्या चंद्रा ऑडिटर के लिए सिलेक्शन लिया है। अनन्या चंद्रा, तालियों के साथ स्वागत करिए आप। नेक्स्ट अनन्या चंद्रा के बाद
ऑडिटर के लिए अगला सिलेक्शन आंचल ने लिया है। आंचल को बुलाते हैं। आंचल जिसने सिलेक्शन लिया है ऑडिटर के लिए। ऑडिटर के पद पर आंचल का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट ऑडिटर के पद पर अगला सिलेक्शन लेने वाली अंजलि तिवारी। अंजलि तिवारी ऑडिटर के पद पर सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करते रहिए अंजलि तिवारी। इन बच्चों का माल्यार्पण हो रहा है, स्वागत हो रहा है। और ये सभी जो ऑडिटर सेलेक्ट हुए इस बार सबसे अच्छी बात है सीएजी के लिए सेलेक्ट हुए हैं। सीएजी नाम ही काफी है अगर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। इसके बाद अकाउंटेंट सीएजी के लिए सिलेक्शन लिया है समीक्षा गुप्ता। समीक्षा गुप्ता को बुलाना चाहेंगे। अकाउंटेंट सीएजी के लिए सिलेक्शन लिया है समीक्षा गुप्ता ने। तो सभी का स्वागत हो रहा है माल्यार्पण के साथ। और ये आपके लिए उत्साहवर्धन है बच्चों कि आप भी ऐसा कुछ करो। तो और इधर आ जाओ, एक ग्रुपिंग हो जाए। फाइनल सिलेक्शन लेकर पोस्टल असिस्टेंट का पद प्राप्त किया है। सबसे पहले आकांक्षा शुक्ला पोस्टल असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन है। आकांक्षा शुक्ला, आकांक्षा शुक्ला का सिलेक्शन हुआ है पोस्टल असिस्टेंट पे। माल्यार्पण के साथ स्वागत किया जा रहा है उनका, आकांक्षा शुक्ला। नेक्स्ट अनुकृति जायसवाल। अनुकृति जायसवाल टैक्स असिस्टेंट के लिए, सॉरी पोस्टल असिस्टेंट के लिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए अगला सिलेक्शन है अनुकृति जायसवाल का। और ये बच्चे एज अ पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्शन लेकर एक बड़ी वैकेंसी का फायदा इन्होंने लिया है। नेक्स्ट कैंडिडेट है पोस्टल असिस्टेंट पे जिनका सिलेक्शन हुआ है गार्गी दुबे। गार्गी दुबे के लिए जोरदार तालियां। गार्गी दुबे बजवा दो। हाँ रंजीत और एक दो लोग बोल रहे। नेक्स्ट हिमांशी गुप्ता एज अ पोस्टल असिस्टेंट। हिमांशी गुप्ता पोस्टल असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन लिया है। पोस्टल असिस्टेंट के पद पर नेक्स्ट सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट जागृति मौर्य। जागृति मौर्य, जागृति मौर्य। उधर सुनील, उधर वाले दरवाजे से जाओ, पीछे वाले से वैसे निकल के। जागृति मौर्य, जागृति मौर्य प्रेजेंट हुई एज अ पोस्टल असिस्टेंट सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन लेकर। नेक्स्ट कैंडिडेट सीजीएल 2022 में सेलेक्ट होने वाली पोस्टल असिस्टेंट के रूप में जागृति जायसवाल। जागृति जायसवाल एज अ पोस्टल असिस्टेंट, जागृति जायसवाल। जागृति का माल्यार्पण करके स्वागत होने जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट कायनात फातिमा। कायनात फातिमा, कायनात फातिमा ने एज अ पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्शन लिया है। कायनात फातिमा ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत कायनात फातिमा का। नेक्स्ट प्रार्थना सिंह। प्रार्थना सिंह एज अ पोस्टल असिस्टेंट। प्रार्थना सिंह एज अ पोस्टल असिस्टेंट। नेक्स्ट पोस्टल असिस्टेंट के पद पर सिलेक्शन लेने वाली रुचि यादव। रुचि यादव को बुलाना चाहेंगे। पोस्टल असिस्टेंट के पद पर सिलेक्शन लिया रुचि यादव। नेक्स्ट रुचि यादव उर्फ मैम, आप जानते ही कौन सी मैम है, ये इंग्लिश की मैम है। हाँ,
साक्षी सिंह, साक्षी सिंह पोस्टल असिस्टेंट पे सिलेक्शन लेने वाली साक्षी सिंह। अच्छा ले लो अभी कोई ऐसे। सुनील मोदित करामात है। नेक्स्ट शिवांगी अग्रहरी, शिवांगी अग्रहरी एज अ पोस्टल असिस्टेंट आपके बीच में आ रही है सीजीएल 2022 से सिलेक्शन लेकर। शिवांगी अग्रहरी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। शिवांगी अग्रहरी के बाद अगली कैंडिडेट है श्वेता सिंह। श्वेता सिंह एज अ पोस्टल असिस्टेंट, श्वेता सिंह एज अ पोस्टल असिस्टेंट, श्वेता सिंह। लड्डू आपके बीच में पहुंच गया है, बस ध्यान रखिएगा उसका रैपर जो है वो आप मत निकालिएगा, उसको डिब्बे में ही रहने दीजिएगा, सिर्फ लड्डू खाइएगा, उसका रैपर मत खाइएगा। हाँ, तो एक बार फिर से बच्चों आओ। आरती मौर्य को जो है, आरती मौर्य को भूल गए थे। आरती मौर्य सीजीएल 2022 से एज अ पोस्टल असिस्टेंट, आरती मौर्य सीजीएल 2022 से पोस्टल असिस्टेंट के रूप में, ठीक है ये है। अच्छा चलो, नहीं वो हम नाम असल नीचे था लिखा वालों का भूल गए। चलो जोरदार तालियां। सुन लो बेटा, इतनी सफलताएं अगर आपको अपनी सफलता के लिए प्रेरित ना कर पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। और अगर आप सोच रहे हो कि जो सफल होने वाले कैंडिडेट हैं वो बहुत आराम से इन चीजों को प्राप्त कर लिए, तो ऐसा नहीं है। सबके साथ कोई ना कोई संघर्ष रहा है, किसी न किसी रूप में रहा है। अभी आपके बीच में एक ही ग्रुप के दो कैंडिडेट आई, आकांक्षा और कायनात। इनके दो साथी सेलेक्ट होकर ज्वाइन कर लिए। कल उन दोनों का फोन आया, कॉन्फ्रेंस कॉल थी। उन दोनों को इतनी खुशी थी, एज अ जीएसटी इंस्पेक्टर एंजॉय कर रही हैं, इतनी खुशी थी कि कम से कम हमारे दो साथी और जो बचे थे वो गवर्नमेंट जॉब में आ गए। सेम ऐसे ही इधर जो बैठे हुए कैंडिडेट्स हैं, इनके दोस्त जहां भी जो है, आप में से बहुत सारे लोग, जब कोई सेलेक्ट होता है उसके बहुत सारे फेस को आप नहीं जानते हो। आकांक्षा जो अभी कायनात के साथ आई, उससे पहले आई आकांक्षा जो है, मतलब अभी मैंने पहले भी कुछ उदाहरण दिए थे, वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूं। जस्ट एग्जाम के कुछ दिनों पहले आकांक्षा के सामने ऐसा फेज आया था जब लगा कि अब तैयारी नहीं हो सकती, तैयारी नहीं कर पाएंगे। मेडिकल रीजन था, स्टमक में, पेट में प्रॉब्लम थी और एक बड़ी सर्जरी होनी थी। पहले तो सर्जरी को टालने की कोशिश की गई कि हो सकता है दवाओं से ठीक हो जाए, और वो प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। फिर लखनऊ में डॉक्टर्स ने कहा, और आप सोचिए कि एग्जाम के पहले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि अब तैयारी, और मेंस जिसमें हर आदमी कह रहा है कि सबसे बड़ी वैकेंसी है, और कैपेबिलिटी है आपके अंदर, मैथ्स बहुत अच्छी है, चारों में सबसे अच्छा मैथ्स का परफॉर्मेंस रहता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती थी। और उसमें उस सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बोला, सर्जरी हुई सर, और सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी आप 2 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते। अब उसके लिए हुआ कि क्लास, उसी भी जब मेंस होना था उसके पहले जब टेस्ट होते थे, और टेस्ट का मतलब भाई 2 घंटा तो कम से कम 60-60 मिनट का, 2 पेपर 2 सेक्शन। उसने उस समय कायनात जो है, यहां पे जो पेपर होता था वो पेपर ले जाती थी, उसको घर पे देती थी, और हम कहते थे कि वो लेट के थोड़ा सा तकिया 2-4 ठो लगाए पीछे और ऐसे पेपर कर रहे।
बस केवल हाँ पेपर कर लेना चाहिए, करे। उसके बाद मैंने ये तक कहा कि अब उसको यहां बुलाओ, एक पेपर 60 मिनट का, डॉक्टर ने बोला 2 घंटे नहीं बैठ सकते ना, लेकिन क्योंकि एग्जाम में तो बैठना पड़ेगा, 1 घंटे का एक पेपर 60 मिनट का करे। फिर पीछे हम जो है वहां जो बरामदा है वहां पे तखत रहेगा, वहां पे तकिया उकिया रखवा दो, ठीक है। 1 घंटे बाद थोड़ी देर लेट लेगी और फिर उसके बाद दूसरा वाला सेक्शन करेगी। लेकिन कहीं से एक्सक्यूज नहीं दिया गया। उसने उस चीज, उस संघर्ष में उसने जो है अपना, अब देखिए कि छोटी छोटे कारण से लोग बैठ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसने उस दौर में भी वो 1 घंटे के लिए एक टेस्ट दिया, फिर गैप किया, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट दिया, फिर ऐसी स्थिति आई नहीं अब 2 घंटे बैठने की प्रैक्टिस कर लो क्योंकि एग्जाम में तो बैठना पड़ेगा। और सोचिए उस मूवमेंट में पेपर देना, उस मूवमेंट में पेपर करना और उसके बाद सफलता प्राप्त करना। तो ऐसे तमाम उदाहरण है आपके ऊपर। वैभव गुप्ता, जो अभी मैंने कहा, ऐसी सिचुएशन फैमिली की जब लगा कि अब तैयारी नहीं कर पाएगा, परिवार में जिन लोगों का साथ था, मतलब वो सब उन्होंने साथ छोड़ दिया और ऐसी सिचुएशन वो बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आई कि अब क्या करेगा, क्या वो तैयारी कर सकता है, मतलब पिता के सामने आर्थिक संकट से लेकर हर चीज हो गया। लेकिन उस बंदे ने हार नहीं माना। और देखिए ऐसे ही बंदे जो है आपके बीच में जो सिलेक्शन लेकर आए, मैं ये सिर्फ उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ऐसे जितने भी सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं उनमें बहुत बच्चों के साथ बहुत सी ऐसी स्टोरी है। तो अगर इतनी संख्या में सेलेक्ट होकर वो आपके सामने ये दिखा सकते हैं कि यार जब इतनी कठिन परिस्थितियों में हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। और आज ये कमिटमेंट कर लो कि सीजीएल 2022 नहीं तो सीजीएल 2023 हमारा है। और नंबर ऑफ वैकेंसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपसे सिर्फ मार्क्स की बात की है, कट ऑफ की बात की है। कट ऑफ क्रॉस करोगे, निश्चित सी बात, हम लोग पहले से कह रहे थे 280 280 280, 280 से नीचे कोई बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। और आप देख लीजिए वो आपके सामने है, ठीक। उसी तरह से आप आगे के लिए तैयार होइए। पीछे का बिल्कुल जो भी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि एक आध बार ऐसा भी हुआ है रिजल्ट रिवाइज भी हुआ है। सर आपको याद होगा फैजी फातिमा का, हाँ, ऑडिटर हुई थी, एक रिजल्ट आया और नहीं हुआ, रात भर वो रोई, तकिया भीग गई, सुबह जो है, और रात में मैंने कहा बेटा कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। दूसरे दिन जो है वो रिवाइज हुआ रिजल्ट और वो ऑडिटर बन गई। प्रेजेंट टाइम वो हैदराबाद में, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी आप उसके लिए परेशान मत होइए और अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी आप करते रहिए। सीजीएल 2023 में सबको पता है कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी के मामले में सीजीएल 2022 है तो पोस्ट डिपार्टमेंट के मामले में सीजीएल 2023 है। जिन्होंने सिलेक्शन लिया है वो भी जान ले और जिनका नहीं हुआ है वो भी जान ले। जिन्होंने अपना टारगेट अभी अचीव नहीं किया है वो बस उसको अपना कॉन्फिडेंस बना के आगे के लिए बढ़ जाए। और निश्चित है बच्चों कि आपको शायद अंदाजा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया अगर बात की जाए तो मैं अभी भी ये बता रहा हूं कि मेंस देने वाले कैंडिडेट 516 की तुलना में अगर हम लगभग 100, अभी 98 की बात करें, ऑल ओवर इंडिया चैलेंज है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का ये रेशियो नहीं होगा सिलेक्शन का, फाइनल सिलेक्शन का, जो दिशा परिवार ने दिया है। तो आप यही क्रम बनाए रखें। जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके। एक बार हम लोग भाई, हम तीनों एक जीएस इंग्लिश मैथ्स खड़े हैं, एक बार एक साथ हम लोग खड़े हो जाए, हम लोग के लिए भी थोड़ा ताली वाली बजा दें। चलिए, तो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे अब जो है यहां से, इसमें इस बार एक तरह से डिजास्टर था। भले नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार सिलेक्शन लेना उतना ही ज्यादा टफ था। और उतनी टफ सिचुएशन में इतनी बड़ी संख्या में सिलेक्शन लेकर
आपके सामने जो प्रेजेंट हुए कैंडिडेट्स हैं, उनमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आपके सामने पूछते हैं कि कितने कैंडिडेट्स इसमें से ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने 10.5 बैच में पढ़ाई की है। तो तालियां तो यार अब जोरदार बनती है आपकी। हाँ? जोरदार हाथ उठा दो, रिकॉर्डिंग हो रही है। दिशा परिवार, दिशा परिवार, दिशा परिवार। अब हम यह आशा करेंगे कि हमारे इस बैच के कैंडिडेट्स अपने लिए आज इतना प्रेरित हो जाओ, इतना मोटिवेट हो जाओ कि सीजीएल 2023 जो है 4 डालो, सिलेक्शन लेके रहना है, ये सोच लो। जो सीएचएसएल के कैंडिडेट हैं वो सीएचएसएल में, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको आपके ही परिवार के बच्चे प्रेरित कर रहे हैं तो निश्चित सी बात है हमें बहुत आगे जाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अभी हमारे जो सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स हैं वो अब उनके लिए हम लोग ये विश करें कि वो उन्होंने जो प्राप्त किया है उससे भी बड़ी चीज प्राप्त करें और वो भी अपनी सफलता की ऊंचाइयों को इसी तरह से प्राप्त करते रहें। अब हम लोग लाइब्रेरी विजिट की तरफ चलेंगे, एक बार लाइब्रेरी में विजिट करते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में भी हंगामा होना चाहिए, पता चलना चाहिए कितने लोग पहुंच गए, ठीक है। तो सरोज आप आगे उस तरफ हो दीजिए। हम सीजीएल 2023 के पहले सीजीएल 2022 में सेलेक्ट हुए बच्चे अब कैरियर लाइब्रेरी की ओर विजिट करते हुए, कैरियर लाइब्रेरी में बैठे हुए बच्चों, आपके लिए सरप्राइज, सीजीएल 2022 में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट आपके बीच में आ रहे हैं। गर्ल्स का ग्रुप आपके बीच में है। बॉयज की बारी है। फाइनल सेशन लिया है, आपके बीच में वो है। आज कैरियर लाइब्रेरी में तुम लोगों को सरप्राइज है, एंजॉय करो जोरदार तालियों के साथ। बेटा तुम लोग रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो।